नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस जरूरी है और आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हरियाणा में नौकरियों के मुद्दे पर सियासत हाई है। विपक्ष हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़ों और एचसीएस के जारी फाइनल रिजल्ट को लेकर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। दीपेंद्र ने कहा, हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा में करीब 9% बेरोजगारी की दर है। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की सरकारी नौकरियों में दूसरे राज्यों के युवाओं को हरियाणा के मुकाबले ज्यादा मौका दिए जाने की बात भी कही है। वहीं एचसीएस के रिजल्ट को लेकर विपक्ष ने प्रदेश सरकार को घेरा है। एचसीएस के रिजल्ट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहा कि एचपीएससी अब हेराफेरी सर्विस कमीशन बन गया है। विपक्ष ने कहा कि एचसीएस के जारी रिजल्ट से साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग विरोधी है। हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है, मगर मुख्यमंत्री जी उस डेटा को कंटेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि बाकी प्रदेशों में वो डेटा ठीक है, क्योंकि सीएमआई गुजरात यूपी में बेरोजगारी कम दिखाती थी, मगर हरियाणा कहते थे कि हरियाणा में गलत है। मुख्यमंत्री जी ने माना नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं मोदी सरकार से पूछूं, भारत सरकार से पूछा गया कि भाई सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, पिछले 10 साल तक इसका क्या रिकॉर्ड रहा है। भारत सरकार का ये जवाब पार्लियामेंट के अंदर लिखित से मोदी सरकार ने मुझे दिया। मैंने जब सवाल किया तो श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली जी, उन्होंने बड़े भारी मन से जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है देश में, और हरियाणा में बेरोजगारी यहीं तक इस जवाब को सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा दुखदाई बात यह है कि जिस प्रदेश में 2013-14 में देश में सबसे कम बेरोजगारी थी 3%, वो बढ़कर अब 9% हो गई है। 9%, और बल्कि 3 भी नहीं थी, 2.9%। 2013-14 में 2.9% थी। ये भारत सरकार का लिखित जवाब है जो सांसदों को मिलता है। 2.9% अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो बढ़कर अब 9% हो गई है। देश में सबसे एक एसडीओ की भर्ती आई थी 2019 में। उस एसडीओ की भर्ती में 80 में से 78 बाहर के, 2019 की भर्ती। उसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 में से 77 बाहर के, हरियाणा केवल 22। उससे पहली वाली एसडीओ की भर्ती में 80 में से 2 हरियाणा के, 78 बाहर के। जैसे मैंने कहा, लेक्चरर ग्रुप बी टेक्निकल एजुकेशन 157 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक पॉलिटिकल साइंस 18 में से 7 हरियाणा के, पॉलिटिकल साइंस। हम तो राजनीति बहुत कमज़ोर है हरियाणा वाले, तो ऐसा दिखाई देता है। 18 में से 7 हरियाणा के, बाकी बाहर के। उसके साथ एडीओ की 600 की पोस्ट की भर्ती आई, एडीओ की 600 की। उन 600 की पोस्ट में 50 का चयन किया गया, बाकी खाली। और जो 50 का जो चयन किया गया जनरल कैटेगरी में से, 23 में से 16 पद पे हरियाणा से बाहर के। यानी कि 600 की पोस्ट में एडीओ केवल 16 हरियाणा के। और एचसीएस के रिजल्ट को लेकर हरियाणा सरकार पर आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार दलित, पिछड़ा और विकलांग विरोधी है। जिस तरीके से एचपीएससी यानी हेरा फेरी सर्विस कमीशन हरियाणा का काम कर रहा है, उससे साफ नजर आता है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार की मंशा सही नहीं है। अभी जिन 61 पदों के लिए एचसीएस को सेलेक्ट किया गया एचपीएससी के द्वारा, उनमें पिछड़े वर्ग के साथ और एससी वर्ग के साथ जबरदस्त भेदभाव और अत्याचार किया गया है। खट्टर सरकार सुनियोजित तरीके से भर्ती की प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करते हुए, मानदंडों के साथ छेड़छाड़ करते हुए
100 पद थे, लेकिन सिर्फ 61 स्टूडेंट्स को उसमें पास घोषित किया गया। इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से पूरे रिजल्ट को देखभाल करके इस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया ताकि एससी उम्मीदवार, बीसी उम्मीदवार, बीसी ए, बीसी बी और दिव्यांग उम्मीदवार कम से कम संख्या में सेलेक्ट हों। वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बेरोजगारी के आंकड़ों के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। तक बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी के मामले में देखिए, हमने जो किसी भी संस्था के या सरकार के पास भी आंकड़ा होता है वो सैंपल टेस्ट होता है, वो सैंपल टेस्ट है। हमारे पास सैंपल टेस्ट नहीं, हमारे पास सारे लोगों का टेस्ट है। हमने 99% से भी ज़्यादा लोगों का हमने परिवार पहचान पत्र बनाया और उसका सारा आंकड़ा हमारे पास है और उसमें 6.5-7% बेरोजगारी है। वो हम स्वीकार करते हैं कि इतनी बेरोजगारी है और इतनी बेरोजगारी पहले भी थी और अब भी है और लगभग देश में इतनी बेरोजगारी सभी स्टेट में है, किसी में 1% ज़्यादा है, किसी में 1% कम है। तो